Thermal properties of matter. Thermal properties of matter. Thermal properties of matter. हाँ, thermal properties of matter. ठीक है अच्छा सुन हीट रो मीनिंग कहलो सब तो जानिछ एक्चुअली पढ़ देछ क हीट मीनिंग क व्हाट डू मीन बाय हीट कोन हीट मीनिंग कोन रा को हीट मीनिंग कोन तमे जते बेले गरम खाली गरम को हीट को जाएगी अबे ठंडा भी हीट हे परियोनी की एग्जैक्टली ना सो दैट इंप्लाइज हीट इज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोन कोल्डनेस तमे एक्चुअली सेंस जोटा करछो दैट इज हीट एनर्जी को सेंस करछो एग्जैक्टली हीट रो मीनिंग सेतिकी बेले मीनिंगफुल हुए जेते बेले कोन हुए ना एनर्जी ट्रांसफर हुए धरा जो मानि नियो फॉर एग्जांपल तमे एक्चुअली कोन करलो ना आइस को टच करलो हेगला तो आइस को टच करलो माने आइस रो एक्चुअली टेंपरेचर कोन अछि ऑब्वियसली तमठू कम अछि तो तम बॉडी रो एक्चुअली कोन करला किछि एनर्जी कोठी की फ्लो होला आइस को दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग व्हाट कोल्ड एबे भाबे सेठी एक्चुअली फायर जळुछि निया जळुछि तमे एठी छिडा आइछो सो दैट इंप्लाइज एबे कहार टेंपरेचर अधिक अछि फायर रो टेंपरेचर अधिक अछि तो सेठू किछि एनर्जी कोठी की फ्लो करला तम बॉडी की फ्लो करला सो दैट इंप्लाइज तमे कोन करछो गेन करछो एठी मीनिंग बुझला बुझलानी सो दैट इंप्लाइज ए जगह रे कोन हला ताले तुमको कोन लागिला हॉट फील करलो मीनिंग बुझला तो जेते बेले एबे भाबे सी एनर्जी जेते तम बॉडी रे एक्चुअली ट्रांसफर हे गेला तम बॉडी रे एक्चुअली तमे रिसीव कर देलो एबे तम बॉडी रे केते अमाउंट रे हीट अछि धर जो मानि नो एक्चुअली तमे 40 किलो जूल एक्चुअली कोन करलो ना हीट एनर्जी ना तो जूल तो 40 किलो जूल तमे एनर्जी रिसीव करलो तम बॉडी रे एबे केते स्टोर हे अछि केते स्टोर हला 40 किलो जूल हां सुन एक तो मु कोन कहउथली हां सुन तो हीट जेते बेले एक्चुअली तमे कोन करछो ना किछि अमाउंट रो एनर्जी रिसीव करलो सो दैट अमाउंट तम बॉडी जोटा स्टोर हैला तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी किछि भी एनर्जी स्टोर हैला ताऊ कोन कह जाय पोटेंशियल तो ए जगह रे हीट तमे इते ट्रांसफर करलो तो सेटा हीट एनर्जी नु दैट इज नोन एज कोन इंटरनल एनर्जी हीट वर्ड सेतिकी बेले इफेक्टिव हुए जेते बेले कोन हुए ट्रांसफर हुए मीनिंग बुझियला तमे गोटे बॉडी रे एक्चुअली 50 कोन अछि ना 50 किलो जूल अछि ए जगह रे 20 किलो जूल अछि तमे बे टच कर देलो तो एबे जो 50 किलो जूल 20 किलो जूल अछि एटा तार कोन इंटरनल एनर्जी एबे टच कला परे जो एनर्जी ट्रांसफर हला दैट इज हीट एनर्जी तो हीट एनर्जी सेतिकी बेले मीनिंगफुल हुए जेते बेले एनर्जी रो कोन हुए ट्रांसफर हुए मीनिंग बुझला बुझेलानी तनो हीट सब बेले जेते बेले दीटा पॉइंट रहबा दरकार बा गोटे पॉइंट रो गोटे पॉइंट रो आउट पॉइंट कोन होथो ट्रांसफर होथो कोन एनर्जी तले एनर्जी ट्रांसफर हेले से जगह रे हीट वर्ड आसे जदी एनर्जी एक्चुअली स्टोर ही की थाए गरम बा ठंडा तो सेटा हीट नो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हेगला इंटरनल एनर्जी तो हीट सेतिकी बेले आसे तले ट्रांसफर हुए बॉडी रे मीनिंग बुझेला बुझेलानी एबे भाबे धरा जाऊ किछि ऑब्जेक्ट को तमे कोन करलो अच्छा हीट को मेजरमेंट करिवार गोटे एक्चुअली स्टैंडर्ड यूज करो दैट इज नोन एज टेंपरेचर नहीं तो जहार टेंपरेचर अधिक तार एक्चुअली कोन अछि ना इंटरनल एनर्जी अधिक अछि जहार टेंपरेचर कम अछि तार इंटरनल एनर्जी कोन अछि कम अछि तो तमे यदि बॉडी रा गोटे माने टच कर दले टेंपरेचर डिफरेंस अछि माने एनर्जी डिफरेंस अछि तो हायर रु कोठी की जीव से लोअर ट्रांसफर हो ओके तो टेंपरेचर गोटे कोन स्टैंडर्ड तो हीट केते बेले वर्ड रे आसे ना हीट जेते बेले बॉडी रे कोन हुए ट्रांसफर हुए बा एक्सचेंज हुए एनर्जी सब सही टर्म रे ही आसे वंस ट्रांसफर्ड बॉडी रे से कोन भले एग्जिस्ट हे की रहइबो इंटरनल एनर्जी बुझि गेला सेकंड थिंग तापर कोन एग्जैक्टली आसला ना तमे जेते बेले एक्चुअली किछि बॉडी को एक्चुअली मानि ने एक्चुअली कोन कलो टेंपरेचर देलो तो दैट इंप्लाइज तमे कोन करछो तक हीट करूछो एठी काई कि मु हीट कहली टेंपरेचर दोछ माने एनर्जी तमे प्रोवाइड करछो माने एनर्जी ट्रांसफरिंग टू द बॉडी तो एनर्जी बॉडी को कोन होछि ट्रांसफर होछि तो दैट इंप्लाइज यू आर प्रोवाइडिंग हीट तो एबे कोन कलो हीट जेते बेले एक्चुअली प्रोवाइड करलो तो ता भितर एक्चुअली भाबे एग्जैक्टली होछि कोन ना इलेक्ट्रॉन गुरा जेउठी भी अछंती कोन ऑर्बिटर अछंती वैलेंस काई ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तमे कोन करि परियो ताकू बाहर करि परियो तो तमे एनर्जी देलो परे सेमाने कोन कले वाइब्रेशन करिवार लागिले एबे भाबे वाइब्रेशन केते प्रोसेस रे परियो वाइब्रेशन केते प्रोसेस रे परियो केते प्रोसेस आइदर एक्चुअली टू एंड फ्रो हबो नहले स्ट्रेट लाइन भी ही परियो जोडा कि तमे लिनियर मोशन कहउछो नले कोन कहियो एटा एक्चुअली कोन हे गेला ना वाइब्रेटरी मोशन बा अप एंड डाउन जोडा बे एक्चुअली कहउछो ऑसिलेशन जोडा पडथलो वाइब्रेटरी मोशन हे परियो बा रोटेटरी मोशन हे परियो सीधा जाई परियो नहले टू एंड फ्रो हे परियो नहले कोन करि परियो बुलिबो याडे सियाडे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जेमती हुए एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ रोटेशन हुए कि नहीं
तो तीन टाइप रो एक्जेक्टली कोन हैला ताले मोशन हैला तो मोशन हेले ही कोन हैला ना से माने जे मूवमेंट करबा स्टार्ट करले तो से मानकर को एनर्जी बढ़िला काइनेटिक एनर्जी सो दैट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू को एनर्जी हीट एनर्जी मीनिंग बुझेला बुझेला ओके धरा जो एबे कोन कहला आउट जिंस देख धरा जो तीनटा बॉडी एक्चुअली रखिस लेट्स से ए बी एंड सी जदि ए आउ बी बर्तमान टच कर देली ये अलगा टेम्परेचर रे अछि ये भी अलगा टेम्परेचर रे अछि दीटा को सेम प्रॉपर्टी वाला बॉडी तो एबे मु टच कर देली एबे भाबे केते पर्यंत एनर्जी फ्लो हो जेते पर्यंत दी जनकर कोन न होई सेम न होई एबे थर्ड बॉडी जदि टच कर दबो ताले सी भी कोन होई जिवो ताले दीटा अलगा अलगा बॉडी जदि इक्विलिब्रियम रे अछंती ता जदि थर्ड बॉडी भी लगे दबो ताले तीनटा को बॉडी इंडिविजुअल कोन होई जिवे दैट इज जीरो फ्लो ऑफ टेम्परेचर मीनिंग बुझेला बुझेला हां इंट्रो ठीक है चलो लिखिए लिख हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हाँ हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that is transferred between two bodies or between adjacent parts of a body or between adjacent parts of a body at different temperatures hela it is the energy in transit whenever temperature difference occur ठीक है once it is transferred it becomes the internal energy of the receiving body ठीक है नेक्स्ट depending upon the nature of the substance and its temperature they may possess three types of motion number one translatory motion है कौन था ट्रांसलेटरी मोशन लेख कॉमन इन गैसेस ट्रांसलेट माने स्ट्रेट लाइन मोशन मॉलिक्यूल गुडा स्ट्रेट लाइन ले मूवमेंट करथिबे ट्रांसलेटरी मोशन कॉमन इन गैसेस सेकंड वाइब्रेटरी मोशन दैट इज टू एंड फ्रो हैला कॉमन इन कौन रे लिक्विड एज वेल एज गैसेस पानी को फुटेले केमती हुए देखी ना लिक्विड एंड गैसेस दीटा हे गेला तापरे लास्ट वन रोटेटरी मोशन लास्ट वन रोटेटरी मोशन लाइक occurs at high temperature मीनिंग बुझेला टेम्परेचर बहुत बढ़ी गले एक्चुअली हबो कोन कोन जीवो वन टाइप ऑफ एक्चुअली रोटेशन करिवे
राहुल लिखिएला तुम से लिखिएला कि ओके हाई टेम्परेचर बहुत टेम्परेचर बढ़ाई देले कौन हम अरे टेम्परेचर तो भाव एक्चुअली पानी को तुम बसैच गरम करने एबे ताको ऑब्जर्व करे गैस बढ़ाइल धीरे धीरे गरम होला परे देखिबो एक्चुअली तळु कोन करिवो बबल्स ऊपर उठे कि नहीं स्ट्रीट लाइन एक्जेक्टली उठिवो किछि टाइम पर से कोन करिवो वाइब्रेट करिवो बहुत टेम्परेचर बढ़ाई गेला परे कोन हबो से चारियाडे एक्चुअली फ्लो हबो मीनिंग बुझेला बुझेला रोटेशन को एक्जेक्टली करिवो तो हाई टेम्परेचर कोन हुए रोटेटरी मोशन ओके सरला तो हाई टेम्परेचर नेक्स्ट लेक each type of motion provides some kinetic energy each type of motion provides some kinetic energy to the molecules and to the body each type of motion provides some kinetic energy to the molecules and to the body हेला हाँ heat हाँ heat possessed by a body is the total thermal energy of the body which is the sum of kinetic energies of all the individual molecules of the body due to translational vibrational and rotational motion of the molecules motion of the molecules हेगला यूनिट हीट यूनिट कौन जूल बे एसआई यूनिट लाइक जूल एसआई यूनिट जूल एसआई यूनिट जूल सीजीएस यूनिट कैलोरी अच्छा कैलोरी डेफिनेशन जानছো कि नहीं जानছো गोटे ग्राम ऑफ वाटर को जदि मु 1 डिग्री सेंटीग्रेड रे राइज करिवि तो ता पई जेतिकी एक्चुअली एनर्जी दरकार दैट इज कोन 1 कैलोरी आ स्पेसिफिकली 1 डिग्री राइज माने तमे कोन भाबुछ कि 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं ता पई स्पेसिफिक टेंपरेचर थाए 14.5 टू 15.5 माने एटा कोन कहलो एक्चुअली गुटे स्टैंडर्ड नि आइछ जे तमे वाटर नेलो 1 ग्राम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू जदि ताको 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअली केते डिफरेंस होइला तो एतिकी राइज पई केते ग्राम वाटर नै 1 ग्राम वाटर रो एतिकी डिग्री राइज पई तुमको जेतिकी एनर्जी दरकार ताकू कहै छै 1 कैलोरी कोनटा कंपेयर करियो लिख दे डेफिनेशन दल लिख it is the amount of energy heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade, that is 14.5 to 15.5. 1 calorie केते जूल 4.2 लिखि दे 4.186 एक्चुअली थाए 4.2 ताको निया जाय जनरल हेगला हेडिंग दे जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट joules
mechanical equivalent of heat. मेकानिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट देखे ये किसी नॉर्मल कहले कौन तमें जदि एक्चुअली हीट ट्रांसफर करूछ तो दैट मींस हीट इज एनर्जी को एनर्जी पई हला काइनेटिक पई एनर्जी पई हला एबे भाबे वर्क पावर एनर्जी तुम गुडी जिंस पाइथिलो कोन टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम पाइथिलो कि नहीं तो सी एक्चुअली कहले जे एक्चुअली एठी जो हीट एनर्जी आछि दैट इज ड्यू टू कोन काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी माने वर्क डन कि नहीं तो सी कहले जे एक्चुअली एठी जो वर्क डन आउ हीट दी जन को ताले प्रोपोर्शनल बुझेलान काइनेटिक एनर्जी पई हीट आसला काइनेटिक एनर्जी पई वर्क डन आसला तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोन हे गेला हीट तो दैट इज जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट मीनिंग बुझेला लेके he established a relationship between the work done and heat produced Hela? Whenever a given amount of work is converted into heat always the same amount of heat is produced always the same amount of heat is produced same amount of heat is produced माने W is direct constant कोन हे गेला Q so that implies W equal to constant सी तांको पई constant कोन नेले J तो J into केते लागो Q जदि मु Q equal to 1 नेली देखतो J equal to केते गेला बुझेला तो जूल इक्विवेलेंट को J कोइ जाय तो J equal to केते लागो तो एटा सेम अमाउंट रो हीट होची ताले 1 यूनिट आसीबो कि नै तो 1 यूनिट आसला माने भाब एक्जेक्टली केते आसीबो 1 कैलोरी जदि नबो तो ए जो J टा गुटे कन्वर्शन फैक्टर J आउ किछि नो J गुटे एक्चुअली कोन बिकॉज़ यार तो रेशियो किछि गुटे कांस्टेंट दबो ना तुमको मीनिंग बुझेलानी तो ये गुटे कन्वर्शन फैक्टर किए J से गुटे फिजिकल क्वांटिटी नो जूल इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटी की देखतो कटि जाउछि देख बे W रो यूनिट कोन जूल यार भी यूनिट कोन हला जूल तो कटि जीवो कि नै तो जूल एक्चुअली जो J तो सी एक्जेक्टली गुटे कन्वर्शन फैक्टर आउ किछि नो सेते लेखे जदि 1 एक्चुअली यूनिट ऑफ हीट नेलो तो 1 यूनिट हीट प्रोड्यूस करिया पई जेतिके अमाउंट रो वर्क डन करिवो सेटा पई जे ना बुझेलानी 1 यूनिट रो जदि वर्क डन करिवो तमे सॉरी 1 यूनिट हीट प्रोड्यूस करिया पई तमे जेतिके वर्क डन करिवो दैट इज कोन जे कोन बे लेके it is the amount of work that must be done it is the amount of work that must be done तो या बुझिलु एक्चुअल देखे amount of work that must be done to produce a unit quantity of heat वैल्यू लिखिबा देखे अच्छा मत एबे को याकू जनरली केते लिखा जाए 4.2 जूल पर कैलोरी ठीक अछि कन्वर्शन फैक्टर पर एटा क्रॉस कर दे तो 1 कैलोरी इक्वल टू केते जूल हेला मीनिंग बुझेला नहीं खाली कन्वर्शन फैक्टर ये लिखि दे वैल्यू J इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी जूल माने अबे जूल माने बुझे बे वर्क डन लो यूनिट जूल तो निजे कहून कौन हो
डिपेंड ता भीतर गैप तुम जदि अल्प पानी नब आ बहुत गैप अच्छी तो तार सराउंडिंग क्रिएट हो गला हीट ट्रांसफर पाई बुझिपारल कहीं तुम पानी पुरेल से भीतर तो ऑलरेडी एयर रहा ना तो से तुम फ्लास्क तो बाहर लिखाई था एक्चुअली ताको अल्प फिलअप कर फुल फिलअप कर हाफ ऊपर को एक्चुअली 3/4 कर ना हीट पलैब कहीं ऑलरेडी ट्रांसफर हो गला तेणु तुम तुम जेनराली कौन कर थर्मोफ्लास्क को एक्चुअली सेक करुच तो से जगह एक्चुअली ऑब्वियसली भीतर एनर्जी कौन हो बढ़ुची तो एमती प्योर के तो थर्मोप्लास्ट जब प्योर एक्चुअली 100% एफिशिएंट होता तो थरे पानी पुरेला तो जो 50 वर्ष खोलला पर भी तुम गरम था मीनिंग बुझेला बुझेला कौन कहले अकॉर्डिंगली थ्योरी कौन कहूँ अरे वाइब्रेशन हैला माने कौन आसे बुझेला बुझेला नहीं तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ियो किंतु एग्जैक्टली से नुह डिपेंड करे सिचुएशन ऊपर सब जिनसर सिचुएशन थाए तुम जब ताको डायरेक्टली एक्चुअली कौन करे फांका रखी कहबो ना मु 5 ड्रॉप एक्चुअली नेबी ता भितरे गरम पानी तापर एक्चुअली ताको सेक करबी से गरम हो बोधे हेगला हां लिखि दे J is not a physical quantity, that is a conversion factor. J is not a physical quantity, that is a conversion factor. Meaning बुझे गेला कि रे conversion factor माने 1 joule equal to केते कैलोरी 4.2. हेगला heading the temperature जल्दी लिख temperature हेला सुने टेम्परेचर अच्छा टेम्परेचर गोटे फिजिकल क्वांटिटी थिला कि ना कोन बे सातटा फिजिकल क्वांटिटी थिला ना गोटे अरे थिला कि नहीं तो सातटा क्वांटिटी भीतर जदि फिजिकल क्वांटिटी थिला त तार नेसेसिटी थिला टेम्परेचर रो नेसेसिटी थिला आउ काहा को डिफाइन करिया पई तो टेम्परेचर एठी जो आसले आउ काहा को डिफाइन करियो माने काहा को डिफाइन करियो हीट तो हीट होची कोन ना डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ काहा रो हीट अरे सॉरी टेम्परेचर कोन डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ काहा रो हीट रो हीट होची कोन एनर्जी टेम्परेचर एक्चुअली कोन गोटे स्टैंडर्ड मेजर बा तुम एक्चुअली डिग्री जा को जति मेजरमेंट करिवो मीनिंग बुझेला बुझेला एबे भाबे जदि मु एक्चुअली जण को हाई टेम्परेचर रखी जण को लो टेम्परेचर रखी तापर कोन करली मु टच कर देली एबे को कोंटू कोंटी हीट फ्लो हो हॉट बॉडी रो कोंटी की कोल्ड बॉडी सो दैट इंप्लाइज एबे भाबे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हला बोली फ्लो हला तो तमे ए जिंस भी एमिति भी डिफाइन कर परियो जे टेम्परेचर कोन ना ये एग्जैक्टली हीट एनर्जी फ्लो रो डायरेक्शन को देखाय जो जगह कम अच्छी जो बेसी अच्छी तो ऑब्वियसली कोंटी कोंटी आसीबो बेसी रु कम ताल टेम्परेचर हीट एनर्जी काहा को शो करला डायरेक्शन ऑफ फ्लो मीनिंग बुझेला बुझेला नहीं तो जो जगह टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट से जगह हीट एनर्जी फ्लो हम आउ टेम्परेचर कौन करे डिग्री मेजरमेंट करे एज वेल एज तार डायरेक्शन को भी देखाए तो वन टाइप ऑफ से कौन है गेला वन टाइप ऑफ वेक्टर मीनिंग बुझेला टेम्परेचर इज वन टाइप ऑफ वेक्टर किन से वेक्टर की टेंसर मीनिंग बुझेला बुझेला नहीं कहीं ये कहार डायरेक्शन को देखाउची हीट एनर्जी फ्लो रो डायरेक्शन को देखाउची बुझेला बा लेके इट इज the degree of hotness or coldness of the body. It is the degree of hotness or coldness of the body hela it is defined as the state of a body. It is defined as the state नहीं thermal state of a body लिखी दियो related ना thermal state of a body which decides the direction of flow of heat energy from one body to another when they are placed in thermal contact with each other
हेगला एबे सुन मु जदी गोटे किछि एक्चुअली पानी अछि भाबे मु जदी सेत्रु कोन कली हीट रिमूव कर देली भले कि सुन तू स्टेटमेंट हीट को कोन कली रिमूव कली एबे को तारो स्टेट चेंज होबा ना चेंज होबा आउथरे वाटर एक्चुअली एबे 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे अछि पूरा फुटुची पानी सेथरु मु कोन कली ना एक्चुअली चेंज कर देला टेंपरेचर बा टेंपरेचर छाड़ दे जदी मु कोन कली ना मानि नो हीट एक्चुअली बर्तन गरम पानी अछि तो बर्तन ताऊ कोन कली मु ठंडा कर देली मीनिंग बुझला ना अच्छा ठंडा कली माने किछि एनर्जी बाहर कर देली कि नहीं तो अभी तार स्टेट चेंज होला कि स्टेट केते बेले चेंज होबा टेंपरेचर बढ़ेले 105 हे गेले बर्तन कोन हे जियो से स्टीम हे जिवो जदी मु -5 नै जिवि कोंठी की पळेबो तो हीट जदी एनर्जी गोटे ऑब्जेक्ट रु बाहर करूछ बा दउछ तार स्टेट चेंज हुए बुझेला तो कॉज किए इफेक्ट किए जानि परछ कि कॉज किए हीट इफेक्ट किए करैबो टेंपरेचर मीनिंग बुझेला लेख when heat is given to a body and its state does not change the temperature of the body increases हेला and if heat is taken from a body then its temperature कौन हबो decreases taken from a body then its temperature decreases that is temperature is the effect of cause heat इफेक्ट ऑफ कॉज हीट माने हीट प्रोड्यूस करला परे ये होची इफेक्ट बुझला अच्छा हाईएस्ट टेंपरेचर केते एक्चुअली ए यूनिट लेखे एसआई यूनिट कोन केल्विन लेखे एसआई यूनिट केल्विन हाईएस्ट टेंपरेचर केते रे 10 टू द पावर 8 के लोएस्ट टेंपरेचर 10 टू द पावर -8 के माने एति की पर्यंत अचीवमेंट हेछि ता बोलनु जे तमे कर परिबन -8 के लोएस्ट माने लोएस्ट हाईएस्ट पॉसिबल टेंपरेचर लैब रे केते 10 टू द पावर 8 के जाई परिबनी कोन पई अचीवमेंट एते पर्यंत हेछि ता तमे तुमको बर्तन मु जाली देबी 10 टू द पावर 10 के देगी माने तुमको नै कि सन पाकरे फोपाड़ देबी बुझ पड़तु तो लेके मेजरमेंट of temperature हेगला अच्छा टेंपरेचर मेजरमेंट ପାଇଁ थर्मोमीटर यूज करो तो डिफरेंट टाइप रो थर्मोमीटर थाए तो सेटा हमें दरकार नै एक्चुअली पढिबा हमें नॉर्मल थर्मोमीटर एक्जेक्टली कोन मर्क्यूरी थर्मोमीटर जनरल करू अच्छा थर्मोमीटर मेजरमेंट ପାଇଁ तुम किछि भी जिंसर मेजरमेंट ପାଇଁ कोन करे जाय तार दुटा पॉइंट चूज करा जाय रेफरेंस पॉइंट तो गोटे होची हाईएस्ट आउटे कोन थिबो तो फिक्स करा होबे ताकू जे एटा होची हाईएस्ट पॉइंट मोर रहला तोडा कोन रहला लोअर फिक्स पॉइंट माने हायर फिक्स पॉइंट माने एचएफपी हे गेला आउटे कोन हे गेला तमे जतले स्केल नॉर्मल स्केल एक्चुअल जोडा थाए तो 15 सेंटीमीटर वाला स्कूल हैला ए जो स्केल हैला तो एटा 0 रु स्टार्ट हुए दैट इज द लोएस्ट फिक्स पॉइंट अब हाईएस्ट के थिबो 15 तमे आउ टिके लंबा स्केल यूज करिवो तो तारो 0 थिबो यार 30 थिबो मीनिंग बुझला तो स्केल यूज करछ माने सेथरे किछि मेजरमेंट करिवो तमे तो टेंपरेचर स्केल जतले यूज करिवो एक्जेक्टली सेम थिंग गोटे लो यूज करिया गोटे कोन करिवो अच्छा लो माने केते लो दैट इज मेल्टिंग पॉइंट आ हाई माने केते पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो लोअर फिक्स पॉइंट सब बेले कोन रखो हमें फ्रीजिंग पॉइंट बा कोन हे गेला मेल्टिंग पॉइंट जा भी एक्जेक्टली करिवो तो आउ जो ये रहला कोन तो कोन कोदिन हां तो हाईएस्ट के रहला एक्चुअली
बॉइलिंग पॉइंट मीनिंग बुझेला अच्छा एबे भाबे मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल की हैं फ्रीजिंग पॉइंट सेम कि नहीं अबे जीरो टिके कमी गले कोन हबो फ्रीज हे जीवो जीरो टिके बढ़ी गले कोन हबो तो इंटरमीडिएट टेंपरेचर किए छी अबे जीरो जीरो इंटरमीडिएट टेंपरेचर ता ऊपर को बढ़ाइबो मेल्ट हवा स्टार्ट हबो ता तळ को कमेइबो कोन हबो मीनिंग बुझेला तो आम जनरली एक्चुअली तीनटा टाइप रो स्केल पढू कोन सेंटीग्रेड स्केल फारेनहाइट स्केल आउ केल्विन स्केल आउ गोटे र्यूमर स्केल थिला बाकी सेटा को आउ यूज कराउनी एक्जेक्टली हां र्यूमर हिसाब रहिला थैला अच्छा तो एबे कोन करिवा ना सेंटीग्रेड स्केल फारेनहाइट स्केल आउ कोन रहला केल्विन तो तीनटा को हमें कोन करिया इंटर कन्वर्सन करिवा अच्छा इंटर कन्वर्सन बाय जनरल जिंस कोन आगे लो पॉइंट फिक्स करिवा तापर कोन करिवा अपर पॉइंट फिक्स करिवा लोअर पॉइंट सेंटीग्रेड स्केल ले कोन 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपर पॉइंट केते हिथिबो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मीनिंग बुझेला तो यार केते 32 273 सॉरी केतेला 212 अब यार -273 जीरो माने एक्जेक्टली बुझेला तो ए जिंस को नहीं हमें खाली कौन करिया एबे कन्वर्सन करिया अच्छा क्वेश्चन तुमको सुन वाला क्वेश्चन तुमको सेंटीग्रेड ये रे आसेनी सेमती तुमको नुआ स्केल तैयारी करिया पय दबो मीनिंग बुझेला तुमको डाटा दबो नुआ स्केल बनाओ हां आगे एती लेक्चर या तापर जिबा लेख हां किछन ग्लास ऊपर डिपेंड करे से फाटियो कि नहीं लेगे टू कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ टेम्परेचर to construct a scale of temperature to construct scale of temperature to construct a scale of temperature two fixed points are taken two fixed points are taken number 1 freezing point number 1 freezing point known as LFP LFP माने lower fixed point बा lowest fixed जा लिख सकते lower fixed point and second fixed point is the boiling point हाँ boiling point higher or upper fixed point UFP हाँ boiling point को है upper fixed point एक फारेनहाइट रो लोअर केते हवा 32 फारेनहाइट आउ अपर केते थाए 212 फारेनहाइट सेंटीग्रेड रे केते 0 डिग्री सेंटीग्रेड आउ अपर रे 100 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन रे एटा केते हबो 273 सेंटीग्रेड सॉरी हां 273 केल्विन माइनस काई बे अब एटा केते हला 373 केल्विन ठीक है ना अबे 1 केल्विन इक्वल टू उल्टा करियो ना -273 हेगला तापरे कन्वर्सन करिया पळा गुरु माने को चैप्टर पढो माने तीनटा के चैप्टर एक डिस्कस कर द हेडिंग मोनोटोनिक स्टैंडर्ड थर्मल फिजिक्स हेडिंग
देखिए कन्वर्सन आज सुने कन्वर्सन केमती करा देखे रीडिंग ऑफ एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट होल डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट समस्त रीडिंग इन एनी स्केल माइनस एलएफपी डिवाइडेड बाय यूएफपी माइनस एलएफपी समस्त कांस्टेंट बुझेला बुझेलानी एबे माने हमें कन्वर्सन करिया देख तो मानि नि अब फारेनहाइट रे मोचल टेंपरेचर को कोन देखे मु ताको ही लिखिबी ना तो मु फारेनहाइट पई कोन लिखली टीएफ माइनस को फारेनहाइट रे लोअर फिक्स्ड पॉइंट केते 32 डिवाइड बाय अपर माइनस लोअर केते हला 212 माइनस केते हला 32 इक्वल टू एबे सेंटीग्रेड रे तो टीसी लिख लिया एटा माइनस केते 0 डिवाइड बाय एटा केते हला 100 माइनस 0 इक्वल टू ये रे केल्विन लिखो टीके माइनस केते 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस केते हला 273 ठीक अछि तो एबे देखे केते हला टीएफ माइनस 32 212 टू 32 वाला 1 बे 180 था ओके दैट इज इक्वल टीसी बाय 100 इक्वल टू टीके माइनस 273 डिवाइड बाय केते हला 100 हे लगे रे तापर तुम याकू इंटर कन्वर्शन के लिखि परिवार आराम से हो कि नहीं सब था करे 0 0 कटि परियो आउ कटिवो कि कटिवो 292525 तो आंसर कोन आसला TF minus 32 by 9 equal to TC by 5 equal to कितना ला TK divided by कितना ला 5 तो this is the relation between different temperature scale कौन ला और TK minus 273 अच्छी सॉरी सर ठीक है ला आज यदि ये दिरा को कंपेयर करिवो TC equal to कितना गेला TK minus कितना 273 एग्जैक्टली एटा 273 नो था 273.12 था बाकी इट्स ओके क्वेश्चन लिखिए मु खाई नहीं मु तो डाई के डिप्रेस हेली आ कौन खाइयो 600 टका बाली यात्रा सर हमरा एनुअल डे रे थीम होते एलिजिबिलिटी ओ शाश्वत लीड चल रहा क्वेश्चन लिख एक क्वेश्चन लिखे a faulty thermometer a faulty thermometer has its fixed points marked a faulty thermometer has its fixed point marked has its fixed points marked as 5 degree centigrade 5 degree centigrade 5 degree centigrade and 95 degree centigrade 5 degree centigrade and 95 degree centigrade hela temperature of a body as measured temperature of a body as measured by the faulty thermometer as measured by the faulty thermometer is 59 degree centigrade is 59 degree centigrade hela find the correct temperature of the body find the correct temperature of the body on Celsius scale
कौन करियो कौन कौन कौच कौन रिफंड पे तू गले मिलियो व्यस्त कौन खाली पूरा हाँ इक्वल टू अबे टीसी माइनस 0/100 हाँ यूजलेस हाँ 60 डिग्री सेंटीग्रेड अरे आसला कि रे आंसर केते हला 95 माइनस केते ए सॉरी 95 देइस तो और 59 देइछि 59 माइनस 5 डिवाइड बाय इक्वल टू 95 माइनस 5 डिवाइड बाय टीसी बाय तोड़ा केते हला 55 डिवाइड बाय 90 इक्वल 54 डिवाइड बाय 100 तो 0 0 कैंसिल आउट होगा तो टीसी इक्वल केते हला 60 हेला नेक्स्ट लिख हेडिंग दबा कॉमन टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स हाँ हाँ आउ हाँ हाँ खाली रसगोला अच्छी तो आ करियो खाली पाटर पड़ियो कॉमन टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स हेला नंबर 1 ए जल्दी लिख लिक्विड और मर्क्यूरी थर्मोमीटर लिख लिक्विड और मर्क्यूरी थर्मोमीटर हाँ लिक्विड और मर्क्यूरी थर्मोमीटर सुन जिते एक्चुअली तुम कौन कर एबे देखे तुम मर्क्यूरी थर्मोमीटर रे ए रडिके एटा मार्क ही थाए कि रेडी मर्क्यूरी एमती मार्क ही थाए एबे भाबे जदि तुम टेम्परेचर मेजरमेंट करियो एठी तुमको लिखा ही थाए जेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के एक्चुअली 97.3 98.3 फारेनहाइट एमती लिखा ही थाए कि नहीं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केते अरे ये रे गो हां 98.7 हां बे 98.3 हौ साडे यार देख तो ए जगह एक्चुअली कोन ना तमे एतबे एक्चुअली मर्क्यूरी एठी लाई कला देख तो एडी जीरो थिला ना जीरो थिला एग्जैक्टली एटा जीरो माने लेंथ अबे एटी लेंथ ना तो लेंथ माने 8 हेति के एक्चुअली राइज करले तमको सिना एटी पॉइंट रे लिखाई छि केते 97 बा 98.3 एटी लिखाई छि फारेनहाइट बोली तो तमे डायरेक्ट मर्क्यूरी लेवलटा 80 टच कर देला तो तमे डायरेक्ट कोन कहिलो 98.3 तो सेम एटा एक्चुअली मेजरमेंट कोन लेंथ को टेम्परेचर साथे कंपेयर कराउ छि कि नहीं मीनिंग बुझियला तो ए जगह जो टेम्परेचर बाहर सेटा इन टर्म ऑफ कोन बाहर लेंथ मीनिंग बुझियला कि तो सेहि पई तमे जो थर्मोमीटर पढुछ तमे डायरेक्टली टेम्परेचर कन्वर्सन करलो किंतु टेम्परेचर टा जो आसिला सेटा कोन आसीबा कोन केस प्रेशर साथे रिलेशन हेथिबो कोन जगह वॉल्यूम साथे रिलेशन हेथिबो कोन जगह लेंथ साथे इक्वेशन हेथिबो मीनिंग बुझियला तो थर्मोमीटर जो मर्क्यूरी उठे माने लेंथ रे उठे एठ उठिला एतिकी तो जानलो या माने होची टेम्परेचर एतिकी एठ एतिकी उठिला तो जानलो टेम्परेचर एतिकी तो थर्मोमीटर जोटा मर्क्यूरी सेतर लेंथ मेजरमेंट हुए बुझियला लेखे टेम्परेचर T इक्वल टू समझिंग LT माइनस L नॉट डिवाइड बाय L100 माइनस ऑफ L नॉट टेम्परेचर T इक्वल टू मापिउ केते लेंथ इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड LT होची लेंथ एट T डिग्री सेंटीग्रेड L नॉट होची लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड L100 होची लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 100 हेला तो तुम क्वेश्चन आसे बहुत टाइम रे तुमको लेंथ देथिबो तुम मागितो मेजरमेंट करो केते एक्चुअली आछि बुझियला नेवा ए तुम बुझियो लगे रे हेलो
लिखि तो मेंशन कर दो एलटी होची लेंथ एट टी डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज़ मर्क्यूरी रे एक्चुअली तुमको टेंपरेचर मेजरमेंट न थाए सेठी लेंथ मेजरमेंट थाए हे गेला तापर गैस थर्मोमीटर गैस थर्मोमीटर गैस थर्मोमीटर एक सुने आइडियल गैस इक्वेशन ए जिंस एक्चुअली पढिबा हम ए सुन रे तुमको जेतबे गैस एग्जैक्टली आसिला भल कि सुने आइडियल गैस इक्वेशन एक्चुअली पीवी इक्वल टू एनआरटी तो समस्त मिक्स करके तुम करियो माने जो चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ गैलुसाक्स लॉ समस्त करी करछो काहे ना गोटे केस रे प्रेशर कांस्टेंट गोटे केस रे टेंपरेचर कांस्टेंट आउटे केस रे कोन ए जगह रे मु जो इक्वेशन लिखिबी एबे भाबे इक्वेशन लिखिबा पई मते कहार वैल्यू दरकार टेंपरेचर वैल्यू दरकार तो दैट इंप्लाइज टेंपरेचर सब बेले वेरिएबल हो ताले मो पाखरा वो कांस्टेंट पई दीटा वेरिएबल अवेलेबल अछि की छै प्रेशर आउ के वॉल्यूम तो गोटे केस रे नेबी वॉल्यूम कांस्टेंट आउटे केस रे कोन नेबी प्रेशर कांस्टेंट तो प्रेशर कांस्टेंट माने चार्ल्स लॉ अरे प्रेशर कांस्टेंट कोथरे हुए चार्ल्स लॉ रे प्रेशर कांस्टेंट हुए वॉल्यूम कांस्टेंट कोथरे गैलुसाक्स लॉ आउ तमर जो बॉयल्स लॉ रे के कांस्टेंट टेंपरेचर तो एठी तुमको टेंपरेचर बाहर करिवार अछि तो टेंपरेचर को कांस्टेंट मु नहीं परिबिनी तो बॉयल्स लॉ एठी कोन हे गेला कैंसिल्ड आउट तो दीटा केस रे मु ताले आइडेंटिफाई करबी कोन कोन केस ताले गोटे कोन जो गैलुसाक्स लॉ आउटे कोन हे गेला चार्ल्स लॉ गैलुसाक्स लॉ कोन कहूची ना जदी एक्चुअली वॉल्यूम कांस्टेंट थाए ताले जेते प्रेशर बढ़िबो टेंपरेचर भी कोन हबो अबे सेते बढ़िबो प्रेशर कुकर मानियो बुझेला बुझेला तो जेते प्रेशर बढ़ेबो टेंपरेचर भी कोन हला बढ़िला ताले एटी प्रेशर टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोन हे गेला तो तमे कोन करिवो 0 रे प्रेशर मापिबो बुझेलानी 100 डिग्री रे प्रेशर मापिबो फार्मूला रे पुट करिवो मीनिंग बुझेला बुझेलानी सिमिलरली जेते बेले एक्चुअली मानियो चार्ल्स लॉ नै जीवो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का हो गेला किए कांस्टेंट एठी सॉरी कांस्टेंट किए गेला प्रेशर तो टेंपरेचर वॉल्यूम साथे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हे जीवो तो ए जगह ताले कोन करिवो Vt माइनस केते जीवो रे V0 डिवाइड बाय V100 माइनस केते ए मीनिंग बुझियो लगी रे बुझिए गेला लेख नंबर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर हां गैस थर्मोमीटर दीटा टाइप्स नंबर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर हेला लेख नीचे लिखि दियो एटी कोन कर दबो दे कोन लिखाइ देख वॉल्यूम गैस माने के कांस्टेंट वॉल्यूम कहली मु हां तो वॉल्यूम जदी कांस्टेंट तले कहा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो हेला ना तो एटा पीटी हे जीवो एटा p0 हे जीवो एटा p100 हे जीवो एटा p0 हे जीवो हेला लिखि दबो प्रेशर एट t डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हेला अच्छा और भी लिखि परियो बाबा देख 273.16 into pt by ptr केल्विन ptr कोन जाना तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लिखि दे ptr पढिबा आकु पढिया ट्रिपल पॉइंट एक्चुअली बाकी फार्मूला फाइन खाली यूज एक्चुअली ptr is pressure at triple point रो मीनिंग कोन जो जगह सॉलिड लिक्विड आउ की एग्जिस्ट करछि गैस जो जगह रे तीनटा जाको एग्जिस्ट करे हेला
नेक्स्ट कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, जल्दी लिखे, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर कौन ला? हाँ चार्ल्स ला। थर्मो ये पढ़ियो तो ए निजे लिखो, कौन लिखियो एटी? बे VT माइनस V0 लिखो, निजे लिखो, VT माइनस V0 डिवाइड बाय एतिकी, और एटा को चेंज कर दबो, कौन करियो? VT बाय केते करियो बे? VTR। हाँ ऑब्वियस, कौन रहिबो जहाँ देइथिबो ना तुमको, तुम थोड़ी ना जानि परियो, गिवन जहाँ थिबो ना। हेगला नेक्स्ट प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एटा ऑलरेडी जानि छ तुम, रेजिस्टेंस डायरेक्ट बुझाम टेंपरेचर कि नहीं बे, जेते टेंपरेचर बढ़ेबो रेजिस्टेंस कोन हबो, तो एटी चेंज कर दबो, कोन करिवो एटी? RT माइनस केते R0 डिवाइड बाय R100 माइनस कोन हेजिवो थर्मोमीटर। हेगला क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख रे, देखिए गोटे कॉल गला, हेलो हेलो आज्ञा मैम एबे तो किसी रिक्वायरमेंट सेमते नाही, मैम हमर अछि ऑलरेडी। आज्ञा तो ऐसा सुभाव जी, हेलो राहुल, गुड, लिख लिख रे क्वेश्चन लिख ना, रेजिस्टेंस आउ ट्रिपल पॉइंट रे किमते आसीबो सेटी कोड, एटा प्लैटिनम बा, एटा कोन वाटर ना कोन, तीनटा एग्जिस्ट करियो से प्लैटिनम गैस हिजो, लेके एटी ट्रिपल पॉइंट आसीबोनी, बे प्लैटिनम गैस ही परिबोनी, लेके ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, बोलो तो नुआ खाता किनियो, ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर using helium records a pressure of 20 kilopascal, records a pressure of 20 kilopascal at the triple point of water, at the triple point of water of 20 kilopascal at the triple point of water, and pressure of 14.3 kilopascal, and pressure of 14.3 kilopascal hela at the temperature of dry ice, at the temperature of dry ice. What is the temperature of the dry ice? What is the temperature of the dry ice? like triple point लेखे, ट्रिपल पॉइंट तो लिखा ही बोधे, आई थिंक लिखा ना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कौन एमती होछ?
14.3 किलो पास्कल। हेगला केते आसला अरे आसला कि रे 195.3 194.3 हाँ 195.3 सॉरी अरे आसला तो मल्टीप्लाई खाली कर पालो नी टी इक्वल टू केते गेला 273.16 एटी टेम्परेचर केते दीजी सॉरी प्रेशर केते दीजी 14.3 डिवाइड बाय ट्रिपल पॉइंट रे 20 हेला तो कोन बेटा तो खाली केता आंसर कोन नेक्स्ट लिख a platinum wire has a resistance a platinum wire has a resistance a platinum wire has a resistance of 10 ohm platinum wire has a resistance 10 ohm at 0 degree centigrade 10 ohm at 0 degree centigrade 15 ohm at 100 degree centigrade 15 ohm at 100 degree centigrade and 20 ohm at t degree centigrade and 20 ohm at t degree centigrade हेला हाँ फाइन t दुई बारी हेगला अरे 200 आसला तो आसला नी अरे हे एटा आरटी के दीजी 20 माइनस आर नॉट के दीजी 10 डिवाइड बाय आर 100 50 10 बाई केते हला हेगला हेला कि रे हेडिंग थर्मल एक्सपेंशन हेडिंग जब थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन काई एमती होउछु तू तू पाठ बुझु तो सेति के बुझ तू कौन करिवु कि रे पांडा कि नाचिवु आज सुने थर्मल एक्सपेंशन मीनिंग कौन जिते बेले तुम एक्जाक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को मानि एक्चुअली सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो तो सेमान को जो हिट कर तुम तो तांकर साइज रे कौन होची एक्सपेंशन होची तो दैट इज नोन एज व्हाट थर्मल एक्सपेंशन एबे भाबे
तमे जिते नॉर्मल टेम्परेचर है एबे नॉर्मल टेम्परेचर अच्छी लेट्स से एक्चुअली केते ना 27 डिग्री सेंटीग्रेड बा 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो एबे मानि नियो एई सुन तो तमे एक्चुअली कौन कलो ना मानि नियो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे एटा केमती रखिजो एबे भाबे ये तुमको नॉर्मल फॉर्म रे देखा होची एबे कौन कली ना आउ टिके टेम्परेचर इंक्रीज कली लेट्स से एक्चुअली 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर देली एदे किसी तुमको ऑब्जर्व कर परियो कि नाही कर परियोनी तो एमती किछि टेम्परेचर रे जदी डिफरेंस आनुचो तो या माने या भितरे जो एक्जेक्टली कौन करछि ना मानि नियो मॉलिक्यूल गुडा एमती अछि वन टाइप ऑफ स्प्रिंग फॉर्म रे थांदी कि एम सब कौन करथांदी गोटे एटी यूनिट तो एटी यूनिट एमती स्प्रिंग थाए ताकि तुम एक्चुअली कौन कर पारियो वन टाइप ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करे कहीं ना या भीतर एक्सपांशन हो जिवो एबे कौन है ना तमे जिते कौन कर ना किसी अमाउंट रो टेम्परेचर को इंक्रीज कर तो तांको भितर कौन हुए ना किसी वाइब्रेशन है एनर्जी पाइले ए वाइब्रेशन हेले सेमानको भितर डिस्टेंस टा एप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -11 मीटर रे एक्चुअली वैरी हुए 10 टू द पावर केते हुए -11 माने एटॉमिक लेवल रे डिस्टेंस एते स्मॉल एक्चुअली हुए तो ए जगह रे तुमको एक्चुअली एक्सपांशन नजर आसे एबे मु कौन कले टेम्परेचर को बहुत बढ़ाई देली तो टेम्परेचर को जब बहुत बढ़ाई देवी तो ये कौन करिवो बहुत वाइब्रेशन करिवो दैट इंप्लाइज बहुत वाइब्रेशन करिवो माने कोन हो ये अलग अलग हो तो एठी जदी अलग एमती हे गेला तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कोन हे गेला बढ़ी गेला जदी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ी गेला ताले ऑब्वियसली मॉलिक्यूल तुमको कोन देखा जिवो बड़ देखा जिवो तो जेतले रिमूव कर दो पुनी से कोन करिवो डिपेंड करे तमे एक्चुअली केते अमाउंट रो एनर्जी प्रोवाइड करछो आ तार इलास्टिक प्रॉपर्टी केते जदी इलास्टिक प्रॉपर्टी ऊपर को तमे पके दो जळी जिवो से मीनिंग बुझेला तो से एक्सपांड करिवो कि तो एक्सपांशन ताले सॉलिड रे भी परिवो गैस रे भी परिवो एजलेस कोन थरे तो एबे भाब एक्चुअली सबुठु लोएस्ट एक्सपांशन कोन थरे हो लिक्विड के सॉलिड केस रे हो आ सबुठु हाईएस्ट के हो बुझेला नेक्स्ट क्लास करियो देखि दे सर अपन